अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप बड़े वीर हैं, बड़े पराक्रमी हैं और बड़े प्रशंसनीय हैं। यद्यपि वसुदेव जी के हृदय में बिल्कुल पीड़ा हो रही थी कि ऐसे नीच की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा क्रूर निर्लज्ज है और मुझे इसकी प्रशंसा करनी पड़ रही बनावटी शब्दों से। क्योंकि शाम नीति कहती है किसी के प्राण बचाना है तो उस समय दाम नीति धन दे करके, भय दिखाकर, भेद दिखाकर किसी तरह प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। अंदर हृदय जल रहा है पर मुख से बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं। आकाशवाणी ने तो पुत्र से कहा, वो भी 8वें। सो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, 8वां क्या, हर पुत्र लाके आपको दे दूंगा। परीक्षित, कंस जानता था वसुदेव जी प्राण दे सकते हैं पर वचन झूठे नहीं। वसुदेव जी सत्य वचन बोलते हैं, वो अपने प्राण दे सकते हैं पर अपने वचन झूठे नहीं कर सकते। और उसने भी विचार किया कि युक्ति संगत बात है, हमारे मृत्यु का कारण 8वीं संतान ना कि देव की। अब उसने केस छोड़ दिया। वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, बार बार उसकी प्रशंसा की और घर चले आए। देवकी जी बड़ी सती साध्वी थी, समस्त दैवी शक्तियां देवकी जी में वास कर रही थी। समय आने पर देवकी जी के गर्भ से एक एक पुत्र प्रकट हुआ, एक एक वर्ष के अंतराय में। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। एक एक कदम पे बड़ा कष्ट हो रहा था कंस की तरफ ले जाते हुए कीर्तिमान पुत्र को, क्योंकि पता था जाते ही मार देगा। ऐसा करते समय उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था, परंतु सत्य प्रतिज्ञ महापुरुषों को अपने वचन झूठे होने में जो कष्ट होता है उससे बड़ा कोई कष्ट नहीं। इसलिए अपने वचनों की रक्षा के लिए सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट सह लेता है। जाकर कंस के सामने कीर्तिमान को रखने, ये प्रथम पुत्र। और शांत कंस ने देखा कि पुत्र की जीवन और मृत्यु में समान भाव वसुदेव जी का, ये तो सत्य में पूर्ण निष्ठावान है। बहुत प्रसन्न हुआ और हंसकर बोला, वसुदेव जी ये नन्हे नन्हे सुकुमार है, क्या मुझे मारेंगे। आकाशवाणी ने तो कहा था देवकी के 8वें गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वही मेरी मृत्यु का कारण होगी। मुझे प्रथम से 7 तक से कोई मतलब नहीं, 8वीं। लौट करके तो चले पर प्रसन्नता नहीं थी कि दुष्ट है, पता नहीं कब किस समय इसकी बुद्धि बदल जाए। बालक को लौटकर वापस लाए। इधर भगवान देवर्षि नारद जी पहुंच गए और कहा, कंस एक कमल लिया जो 8 दल का था। कहा जरा गिनो इसमें 8वां कौन है। ये 8वां। हम कह रहे हैं यहां से शुरू करो, वो 8वां, यहां से शुरू करो। हर दल से गिनवाया तो हर 8वां हुआ। बोले देवताओं के चक्र को तुम नहीं जान सकते, कौन सा 8वां है। और सुनो, ये ब्रज में जो नंदगोप हैं और ये जो वसुदेव देव की वृष्णिवंशी हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये सब दैवी शक्तियां हैं, सब बड़े बड़े देवता हैं। तुम्हारी सेवा में जो है ये सब देवता छुप करके हैं। और बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है और तुम्हारे वध की और सब दैत्यों के वध की पूरी तैयारी चल रही है। अच्छा अब देख लेना, तुम्हें जैसा समझ में आए, हम तो जा रहे हैं। आग लगा दी। क्यों? क्योंकि ये पापी दया करेगा तो भगवान के अवतार में विलंब हो जाएगा। ये जब और पाप करेगा तो भगवान बहुत शीघ्र अवतरित होंगे। कंस को निश्चय हो गया कि अरे तो सब मेरे मारने का विधान बनाया जा रहा है। कमल में हर पंखुड़ी 8वीं थी, तो पता नहीं कौन सा पुत्र 8वां हो, और मेरे मारने वाला तो भगवान ही होगा, दूसरा तो कोई होगा नहीं। और वो किस में आ जाए, किस रूप में, पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में। वसुदेव देवकी के लिए आदेश किया, तत्काल हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ करके इनको कैद खाने में डाल दिया जाए और बहुत ही कठोर पहरा लगा दिया जाए।
और जो पुत्र कीर्तिमान था मंगवाया तुरंत उसे मार डाला उसको। वर्ष वर्ष में जो संतान होती मारता गया, उसे हर बार शंका बनी रहती, पता नहीं वो भगवान किन बालक के रूप में प्रकट हो जाए। परीक्षित, पृथ्वी में बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले जो लोभी लोग होते हैं, वो चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए माता पिता भाई बंधु किसी की भी हत्या कर सकते हैं। माता की, पिता की, भाई की, बंधु की, मित्रों की, इष्ट की, किसी की भी। ऐसे स्वार्थी पुरुषों से कभी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, इन्हें हानि ही होती है। और कंस को पूर्व जन्म की स्मृति थी कि वो महान बलशाली भयंकर कालनेमी राक्षस असुर था, और उसमें भी भगवान ने, विष्णु भगवान ने मारा था कालनेमी को। अब वो समझ गया कि भगवान ही अवतार ले रहे हैं मेरे मारने के लिए, तो उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। बड़ा बलवान था, रौंद दिया। यदु भोज अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल लिया और सूरसेन का स्वयं राजा बन बैठा। कंस बड़ा बलशाली था, उसके बल से प्रभावित होकर जरासंध ने संबंध अपनी पुत्रियों का ब्याह कर दिया। अब तो और बल। फिर प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर, तघासुर, मुष्टिकासुर, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केसी, धेनुकासुर, बाणासुर, भौमासुर, ये सब मित्र हो गए कंस के। अब तो एक छत्र भूमंडल पर शासन। यदुवंशियों को जहां कोई दिखाई दे उनको नष्ट कर देना। छुप करके कुरु, पांचाल, कैकेय, साल्व, विदर्भ, निषद, विदेह, कौशल आदि देशों में भाग गए यदुवंशी और अपने को छुपाकर भेष बदलकर वहां रहने लगे कंस के भय से। कुछ लोग जो बड़े प्रवीण थे वो कंस के आगे हाथ जोड़ करके उनके सेवक बन करके उनके मन के अनुसार चलने लगे। जब कंस ने एक एक करके देवकी जी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप अनंत महिमा, अनंत बलशाली भगवान शेष जी पधारे देवकी जी के गर्भ में। रामावतार में थोड़ी दिक्कत महसूस हुई लक्ष्मण जी को। जहां कुछ बात आती प्रभु के विरुद्ध तो सह नहीं पाते, और जहां उठने की कोशिश करते वहीं केवल इतनी बात कह दी विदेहराज जनक ने कि अब अगर हम ऐसा जानते कि पृथ्वी में कोई ऐसा वीर ही पैदा नहीं हुआ जो अजगरों को उठा लेता, तो मैं प्रतिज्ञा ही नहीं करता। लक्ष्मण जी ने आदेश नहीं लिया था, कूद पड़े और कहा तुम कैसी बात बोल गए विदेहराज जनक, जहां रघुवंशमणि भगवान श्री राम विराजमान है वहां तुमने ऐसी बात कर दी। अरे पूरे ब्रह्मांड को उठाऊं, सैकड़ों योजन दौड़ करके ले जाऊं और कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं, इस पुराने पिनाक की क्या बात कर रहे हो? इसे तो कमल लाल की तरह अभी तोड़ दूं, भगवान का आदेश किया। भगवान बैठ जाओ आगे। जे ही कोल भीलो ने बताया, महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की संपूर्ण सेना और भरत शत्रुघ्न, हाथी घोड़े रथ रब्बास। लक्ष्मण जी, अभी राम जी कुछ बोल ही नहीं पाए, लक्ष्मण जी उठे और बोले मिलने आना था तो ऐसे वैभव से थोड़ी मिला जाता, इसका मतलब कुछ और सोचा। तो गलत सोच लिया भरत जी ने, तत्काल प्रत्यंचा खींच ली और कहा आज मैं दिखाऊंगा कि भगवान के दासत्व में कितनी बल है। भगवान श्री राम को चुप चुप शांत हो जाओ, तुम क्या समझते हो अयोध्या का राज्य भरत के मन में लोभ पैदा कर सकता है, कहीं क्षीर समुद्र में खटाई फाड़ सकती है क्या? अरे त्रिभुवन का राज्य मिले तो भी भरत जैसे प्रेमी के हृदय में किंचन मात्र प्रलोभन नहीं। अरे माताएं आ रही इसलिए, पूरी प्रजा आ रही, पूरी सुरक्षा है इसलिए। तब लक्ष्मण जी, कई जगह ऐसा होता जहां वो भगवान की सेवा के लिए उठते। इस बार का नहीं महाराज, आप बड़े नहीं बनोगे, बड़े हम बनेंगे और अपनी मन की बात करेंगे। तो भगवान शेषा बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं भगवान श्री हरि को, अपनी गोद में शयन कराते हैं। गौर वर्ण के, ये गौर श्याम जोड़ी ही है। शेष सैया पे हैं तो कर्पूर की तरह गोरे हैं शेष भगवान, कोई काले नहीं है।
और श्याम वर्ण के भगवान उन पे शयन करते। जब अवतार लेते हैं तो गौर श्याम जोड़ी ही रहती है। अगर बड़े भाई के रूप में होते तो राम जी को रोक देते, वनवास नहीं जाने देते, पर बड़े राम जी थे। इस बार बड़े भाई बन के आए, अपने प्रभु को सुख प्रदान करने के लिए आज्ञा करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं तो मानना पड़ेगा आज्ञा। अनंत भगवान जब 7वें गर्भ के रूप में देवकी के उदर में पधारे, बड़ा आनंद। पर देवकी जी को लगा कि कंस इसे भी मार डालेगा, इसलिए वो रुदन करने लगी। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि माता को बहुत दुख है और यदुवंशियों को कंस सताए ही जा रहा है, तो अपनी योग माया का स्मरण किया और योग माया को आदेश किया, देवी कल्याणी तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से निवास कर रही। उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थानों में रह रही। इस समय मेरा महान अंश, जिसे अनंत शेष जी कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से विराजमान है। तुम जाओ वहां से उस गर्भ को रोहिणी के उदर में रखो। मैं स्वयं आ रहा हूं, अब विलंब सा नहीं जा रहा, अब विलंब नहीं सा जा रहा। 7वां जो गर्भ है वो रोहिणी के गर्भ में, और मैं अब स्वयं आ रहा हूं। अब मैं समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा, और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम प्रकट हो। योग माया को आदेश किया, तुम समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ और वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं की पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में तुम्हारे नाम होंगे, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, इन बहुत नामों से तुम पुकारी जाओगी। कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेति च, माया, नारायणी, सानी, शारदेत्यंबिकेति च। और देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को संकर्षण नाम से पुकारा जाएगा। लोक रंजन करने के कारण राम, और बलवानों में महान बलशाली होने के कारण बलराम कहे जाएंगे, बलभद्र कहे जाएंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश किया, जो आज्ञा, ऐसा भगवान की शक्ति योग माया भगवान की आज्ञा सिरोधार्य करके भगवान की परिक्रमा की, और जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब समस्त द्वारपाल और सब जगह खबर पहुंच गई, गर्भ नष्ट हो गया देवकी। किसी को आंतरिक पता तो है नहीं, नगरवासी बहुत कि बेचारी के 6 तो मार डाले गए और 7वां गर्भ नष्ट हो गया। हाय कितना कष्ट देवकी को है। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकरः। यद्यपि भगवान विश्वात्मा है, सर्वत्र है, पर भक्तों को अभय करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। भक्तानां अभयंकरः। भगवान को कहीं आना जाना थोड़ी है, वो तो विश्वात्मा है। सब जगह कोई कण ऐसा नहीं जो वो ही ना बने हों। वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त सामर्थ्य और कलाओं के साथ प्रकट हो गए। वसुदेव जी का तेज सूर्य के समान प्रकाशित, लोगों की आंखें चौंधिया जाती वसुदेव जी को देखने में। बल, वाणी, प्रभाव से कोई वसुदेव जी को दबा नहीं सकता था। देवकी जी ने उस अंश को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं। सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेजे। भोजेन्द्र गेहे शिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। देवकी जी भगवान का निवास स्थान बन गई।
वैसे सारे जगत के निवास स्थान भगवान हैं। परंतु जैसे घड़े में दीपक बंद कर दिया जाए तो प्रकाश नहीं होता, जैसे ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश नहीं होता, ऐसे कारागार में देवकी की शोभा भी बंद थी, हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए। देखो हम भक्ति करते हैं, थोड़ी सी भी कष्ट वृत्ति आती है भगवान पर हमारी, बोले श्रद्धा डगमगा रही। अरे देखो स्वयं इतने महान तप की परब्रह्म परमात्मा पुत्र बनने पर कैसी परिस्थिति है, हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हुए हर पुत्र मारा गया, घोर राक्षसी स्वभाव का, कड़ा पहरा, कहीं कोई मिल नहीं सकता, कहीं कोई सुविधा नहीं। जे ही कंस को सूचना कि अब की बार तेजस्वी गर्भ है, बहुत तेज है देवकी के चेहरे पर, शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए। कंस घबरा गया, 8वां गर्भ। अब भगवान जिनके गर्भ में, उनका चिंतन करने से ही बुद्धि पवित्र हो जाएगी। ये देखो, जब ब्याह के समय मारने के लिए उद्यत हो गया था, अब तो 8वां गर्भ है, तो उसका देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा। मैं वीर पुरुष हूं, स्त्री को मारना कलंक है। ठीक निर्णय निकल रहा है बुद्धि से। क्यों? क्योंकि अब जिस देवकी का चिंतन कर रहे हैं, उनके गर्भ में ज्ञान समुद्र भगवान विराजमान है। मैं अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करूंगा, देवकी को नहीं मारूंगा। एक तो ये मेरी बहन है, फिर स्त्री है, और फिर तीसरी गर्भवती। जो स्त्री को या गर्भवती को, तो उसकी आयु, कीर्ति, लक्ष्मी, बुद्धि सब भ्रष्ट हो जाती, सब नष्ट हो जाती। वो जीवित मुर्दे के समान हो जाता है जो स्त्री के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है। उसे मृत्यु के बाद नरक के लोग भी उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। वो देहाभिमानियों के घोर भोग जहां बड़े कष्टमय होते हैं, उन नरकों को जाता है। यद्यपि कंस ऐसी बुद्धि वाला नहीं था, पर आज वो इस क्रूरता से निवृत्त हो गया। जो विवाह के मंगल चिन्हों को धारण करने वाली देवकी जी का गला काटने को उद्यत था, आज विचारवान इसीलिए है क्योंकि जिन देवकी का चिंतन कर रहा है वो देवकी जी के गर्भ में सर्वलोक महेश्वर भगवान विराजमान है, जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है। अब कंस बड़ा व्याकुल रहने लगा। पहरेदारों का कड़ा शासन, रात दिन, किसी का आना नहीं, किसी का जाना नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, रात दिन कड़ा पहरा। और कंस रात दिन उठते बैठते चलते फिरते, बस यही कि कान में आवाज आने वाली है कि जन्म हो गया। जहां आंख पड़ती लगता भगवान आ गए। कोई आता महाराज एकदम कांप जाता, मानो सूचना ही देने वाले, एकदम भयभीत होकर भगवान के चिन्ह। बड़े भाग्यशाली हैं जिनका भय से ही सही भगवान में चित्त जुड़ा है। आसीनः शं विसंस्तिष्ठन् भुंजानः पर्यटन महीं चिंतयानो हृषीकेश मपश्यत् तन्मयम् जगत। कितनी ऊंची स्थिति कंस की हो गई। आसीना, बैठा है, खाता पीता सोता जागता चलता फिरता, हर समय श्रीहरि, कुछ खड़कता श्रीहरि। बोले चिंतयानो हृषीकेश मपश्यत् तन्मयम् जगत। ऐसा गाढ़ चिंतन भगवान का क्यों, जिधर देखता भगवान नहीं नजर आते। अब जो ही भगवान शंकर ब्रह्मा आदि बड़े बड़े लोकपालों ने देखा ईश्वर कोटि के कि भगवान पधारे देवकी जी के गर्भ में, तो सब कंस के कैद खाने में आए। नारद आदि और भी बड़े ब्रह्म ऋषि सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, देवकी जी की तरफ नमस्कार मुद्रा में, और सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व और प्रलय के पश्चात
संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य है। हे प्रभु, आप सत्य हैं, आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन सत्य है, और रचना, पालन और संहार इन असत्य स्थितियों में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं। आप ही अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुरवाणी समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, हम तो बस इतना समझते हैं कि आप सत्य स्वरूप हैं, हम सब आपकी शरण में हैं। कुछ बिरले लोग ही हैं जो आपके इस सत्य स्वरूप में अपना चित्त एकाग्रता पूर्वक लगा पाते हैं। प्रभु, जो आपका चिंतन करते हैं उनके लिए संसार समुद्र कैसा है? गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे के समान, पार होने में कोई, जो आपका चिंतन करते हैं। आज तक के जितने भी संत महात्मा हुए हैं, सब आपके चिंतन प्रभाव से, आपके चरणों के आश्रय से ही इस संसार समुद्र से पार